आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने बाबू। सब कुछ बाबू ही करेंगे क्या? आईएएस बन गए तो कारखाना भी चलाएगा, केमिकल भी बनाएगा। ये कौन सी ताकत बना दी हमने? ये बात है 10 फरवरी 2021 की, जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था तो देश को लगा कि अब बाबूराज खत्म होगा। प्राइम मिनिस्टर को समझ आ चुका था कि सिस्टम सड़ चुका है और अधिकारी को भी समझ आ चुका था कि अब उन्हें क्या करना है। उसके बाद में जो खेला हुआ वो भारतीय राजनीति का सबसे साइलेंट स्कैम है, जो आज तक आप नहीं जान पाए, ना कोई समझ पाया। अगर वीडियो गलत लगे तो कमेंट बॉक्स भर दो गाली से, अच्छा लगे तो शेयर करना वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे दिल्ली में बैठे कुछ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री के विजन को हाईजैक कर लिया और कैसे यूपी में एक सन्यासी योगी ने इन बाबुओं की नकेल कस दी, जिसकी वजह से आज दिल्ली और लखनऊ के बीच झगड़े की झूठी खबरें प्लांट की जा रही हैं। मोदी चाहते थे कि अंग्रेजों के कानून सीआरपीसी आईपीसी हटे और जनता को गुलामी से आजादी मिले। विजन 100% शुद्ध था, लेकिन ड्राफ्ट बनाने वाला कौन? वही अंग्रेजी हुकूमत वाला बाबू। अधिकारियों ने क्या खेल खेला? उन्होंने कानूनों के नाम तो हिंदी में रख दिए, भारतीय न्याय संहिता, लेकिन उसके अंदर अंग्रेजों से भी बड़ा डंडा डाल दिया। बीएनएसएस पुलिस रिमांड 15 दिन से बढ़ाकर 60 से 90 दिन तक कर दी गई। सेक्शन 223 सरकारी अधिकारी पर केस करना लगभग नामुमकिन कर दिया गया। टेलीकॉम एक्ट, इंटरनेट शटडाउन और जासूसी को लीगल कर दिया गया। संसद में बिल पास कराते वक्त एक छोटी सी लाइन लिख दी गई, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स, यानी कानून संसद ने पास किया लेकिन उसके नियम बनाने की पावर बाबू अपनी जेब में रख कर ले गया। बदनामी किसकी हो रही है? मोदी की। और मजे कौन ले रहा है? साइन करवाने वाला अधिकारी। अब आते हैं दूसरे पहलू पर। देश में दो तरह के सीएम हैं। एक है पर्ची सीएम, जो दिल्ली और अधिकारियों के रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? राज्य गड्ढे में जा रहे हैं, कानून व्यवस्था भगवान भरोसे है। और दूसरी तरफ है योगी आदित्यनाथ। योगी ने समझ लिया कि अगर विकास करना है तो इस लॉबी को तोड़ना होगा। यूपी में सीएम सीधे डीएम और एसपी से बात करते हैं, बीच के लखनऊ वाले बाबू को बाईपास कर दिया जाता है। नतीजा आंकड़ों में देख लीजिए। 2015-16 यूपी एक बीमारू राज्य कहा जाता था। जीडीपी लगभग 11-12 लाख करोड़ थी। गुंडा रास्ता आज 2024-25 यूपी भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 25-30 लाख करोड़ के ऊपर जा रही है और 1 ट्रिलियन डॉलर जाने का सपना देख रही है। यह जादू नहीं, ब्यूरोक्रेसी को टाइट करने का नतीजा है। जब एक मुख्यमंत्री आईएएस लॉबी की नहीं सुनता तो अधिकारियों का ईगो हर्ट होता है, उनकी दाल नहीं गलती। फिर शुरू होता है डिवाइड एंड रूल। यही ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली जाकर अमित शाह और मोदी के कान भरते हैं, हुजूर यूपी तो आपके हाथ से निकल रहा है, योगी जी आपकी कुर्सी ले लेंगे। और इधर साइड में मीडिया में खबरें प्लांट करवाई जाती हैं, योगी बनाम शाह। सच्चाई यह है, झगड़ा बीजेपी वर्सेस बीजेपी नहीं, यह परफॉर्मिंग सीएम वर्सेस इनसिक्योर ब्यूरोक्रेसी है। जो अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं कर पा रहे वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं। दोस्तों, आपको लगता है कि नेता शेर है, अधिकारी उसके नीचे दबाव हुआ है। यह झूठ आपको फिल्मों ने बेचा है। सालों से बॉलीवुड हमें यही दिखा रहा है कि एक ईमानदार पुलिस वाला या आईएएस ऑफिसर और एक भ्रष्ट नेता उसे काम नहीं करने दे रहा। सिंघम या गंगा जल देखकर हमें यही लगता है कि सिस्टम का असली विलेन तो सिर्फ नेता है, लेकिन रियलिटी चेक यह है कि काम नेता एक आईएएस अधिकारी के सामने 10 मिनट भी नहीं टिक पाता। क्यों? क्योंकि नेता जज्बात से खेलता है, जज्बाती बातें करता है, लेकिन इन अधिकारियों को ट्रेनिंग में साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन सिखाया जाता है। ये नेता को कानूनों और नियमों के जाल में ऐसा घुमाते हैं कि नेता को लगता है फैसला उनका है, लेकिन असल में स्क्रिप्ट बाबू की होती है। और इनकी अंडरग्राउंड यूनिटी इतनी खतरनाक है कि आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा जब कोई बड़ा कांड होता है तो सीनियर अधिकारी कैमरे में जूनियर को डांट रहा होता है, खदेड़ रहा होता है, सस्पेंड कर रहा होता है। आपको लगता है वाह क्या क्लास लगाई है, अब न्याय होगा। अरे भाई, वो उसे डांट नहीं रहा, वो उसे बचा रहा है। जनता का गुस्सा शांत करने के लिए वो कैमरे के सामने नाटक कर रहा है, छोटी छोटी कागजी कार्रवाई कर रहा है और बाद में उसी जूनियर को साइड में ले जाकर कहते हैं बेटा थोड़ा संभल कर खेलो, मामला अभी गर्म है, बाद में देख लेंगे। यह एक ऐसा भाईचारा है जो एक दूसरे को कभी काटता नहीं, चाहे सरकार किसी की भी हो। दोस्तों, पूरा खेल को समझना है तो एक किताब जरूर पढ़िएगा, माइकल लिप्स्की की
स्टेट लेवल ब्यूरोक्रेसी। मेरी माने तो यह किताब 10वीं 11वीं के सिलेबस में होना चाहिए और हर नेता को पढ़ना चाहिए। लिप्स्की ने साफ कहा है, असली कानून संसद नहीं बनाती, असली कानून सड़क पर खड़ा हवलदार या क्लर्क बनाता है। हम हमेशा नेताओं को गाली देते हैं, लेकिन इतिहास उठाकर देखिए, भारत में केवल एक मोरारजी देसाई नाम को छोड़कर, जिसने फ्री की रेवड़ियां बांटी थी, और 1991 का आर्थिक संकट का मुख्य कारण मोरारजी देसाई को छोड़कर बाकी हर प्रधानमंत्री ने, चाहे नेहरू हो, मोदी हो, भविष्य में कोई और हो, देश को बनाने की कोशिश की है। असली भ्रष्टाचार नेताओं में नहीं, उन योजनाओं में जो फ्री बीस के नाम पर चलाई जाती हैं। टेंडर कौन निकालता है? अधिकारी। कमीशन कौन खाता है? अधिकारी। नेता तो 5 साल में बदल जाएगा, लेकिन बाबू 30 साल तक सिस्टम को दीमक की तरह चाटता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपने अब पूरा देख ही लिया है तो आंखें खोलिए। अगर हमें भारत को विकसित बनाना है तो हमें यह समझना होगा कि हमारा दुश्मन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दुश्मन वो फाइल कल्चर और शाही मानसिकता है, जिसने प्राइम मिनिस्टर को धोखे में रखा है और प्रजा जनता को लाइनों में। योगी मॉडल ने साबित किया है कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इस लोहे के ढांचे को मोड़ा जा सकता है। फैसला आपका है, आपको रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चाहिए या कमांड कंट्रोल वाला विकास। जय